Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट का चौथा वीडियो पार्ट 4। क्लियर है फ्रेंड्स? इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो भी स्टूडेंट जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वैसे स्टूडेंट जो जेई एग्ज़ाम का जेई मेंस का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी रेलवे किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें सेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्लासेस 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी के लिए है फ्रेंड्स। और आपको वीडियो में जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये ऑपरेशंस आप वो हॉस्पिटल वाला ऑपरेशंस नहीं समझ लीजिएगा। आप नीचे की क्लास में आपको बताया गया होगा संख्याओं पर जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे दो संख्याओं को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुना करना। वैसे ही फ्रेंड्स समुच्चय में भी होता है, दो समुच्चयों का सम्मिलन होता है या फिर दोनों का अंतर निकालते हैं, तो इसी प्रकार समुच्चय में भी किया जाता है। वही है आपका पॉइंट, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ठीक है, पहला इसमें देखते हैं समुच्चय में मुख्यतः 3 संक्रियाएं होते हैं। पहला सम्मिलन जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, सर्वनिष्ठ जिसे हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, पूरकीकरण जिसको हम लोग कंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दो समुच्चय का पूरक जिसको हम लोग बोलते हैं। नोट, सम्मिलन एवं सर्वनिष्ठ की संक्रिया द्विआधारी अर्थात दो समुच्चयों के लिए वैलिड है। जब तक दो समुच्चय दिया हुआ नहीं रहेगा तब तक हम सम्मिलन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही सर्वनिष्ठ। लेकिन ये जो आपका कंप्लीमेंटेशन जो है ये आपका एकाधारी है फ्रेंड्स, यानी एक समुच्चय के लिए ही यह वैलिड है। ठीक है, दो समुच्चयों का सम्मिलन देखते हैं दोस्तों, यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट्स। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयवों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो। प्रतीक आप देख सकते हैं, ये सिंबल यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। इन सिंबॉलिक फॉर्म की अगर बात करें दोस्तों तो ए यूनियन बी इसे पढ़ा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको डिफिनीशन? यानी कि ए के जो सभी अवयव होंगे वो बी के भी सभी अवयव होना चाहिए, तभी जो होगा हम ए और बी का सम्मिलन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उसे हम ए सम्मिलन बी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। डायग्राम में दिखा गया है फ्रेंड्स, दिखाया गया वेन डायग्राम में ये ए है सेट और ये बी है, तो ये जो इसका बीच वाला पार्ट है ये आपका यूनियन हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इन अदर वर्ड्स, दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में हैं या बी में हैं, उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में स्थित होते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में ए यूनियन बी, एक्स जो होगा ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर दिया गया है 2, 4, 6, 8। ठीक है दोस्तों, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बी बराबर दिया गया है 6, 8, 10, 12। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी निकालना है तो 2, 4, 6, 8 ए का सारा अवयव आ गया इसमें, अब बी का सारा अवयव इसमें लिखना है। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कोई भी नंबर कोई भी अवयव रिपीट ना करे। 6, 8 इसमें भी है, 6, 8 इसमें भी है, तो एक ही बार लिखना है 6, 8। ठीक है, और इसका बाकी दो अवयव है 10 और 12, यहाँ आ गया 10 और 12। एक तरीके से जो यूनियन होता है फ्रेंड्स सम्मिलन वो जोड़ होता है, यानी योगफल होता है कह सकते हैं हम लोग दो समुच्चयों का। ठीक है, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए आई यू। तो देखिए
AEIOU ये पूरा लिखा गया। अब इसमें A के भी सभी अवयव है, ध्यान दीजिएगा, और इसमें B के भी सभी अवयव है, यही होता है सम्मिलन। ठीक है, A यूनियन B निकालने के बाद जो वैल्यू आया वो A के बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि A यूनियन B का मान इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A के बराबर है। अब इससे रिलेटेड कुछ नियम है दोस्तों, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम बदल गया इसका। ठीक है, A यूनियन B यूनियन C बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C, इसे हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। A यूनियन फाई होता है रिक्त समुच्चय, दोस्तों आपको डिस्कस किया गया है पिछले क्लास में, आप देख लीजिएगा उसे। A यूनियन फाई जो होता है A के बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं तत्समक नियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका A यूनियन A हमेशा A के बराबर आएगा, इसे बोला जाता है वर्गसम नियम। और U यूनियन A बराबर U होता है, इसे बोला जाता है U का नियम। U क्या है दोस्तों, तो ये है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूनियन समझ लिए, ओके। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही नंबर से लिखा जाता है दोस्तों जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, और यूनियन में क्या हुआ, जो कॉमन है उसे तो लिखा ही गया दोस्तों, अब बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनको भी लिख दिया गया। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इंटरसेक्शन में आप उसी नंबर को लिखिएगा जो दोनों समुच्चय में उपस्थित होगा। समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो A और B दोनों में उभयनिष्ठ हो। और इंटरसेक्शन का ये होता है उल्टा U, यूनियन का सिंबल होता है सीधा U। ठीक है, प्रतीक उल्टा U का प्रयोग सर्वनिष्ठ को निरूपित करने के लिए किया जाता है इन सिंबॉलिक फॉर्म। A इंटरसेक्शन B को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप वेन डायग्राम में भी देख सकते हो, ये सार्वत्रिक समुच्चय है, A है सेट, सेट B है, बीच वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B होगा जो B में भी होगा और A में भी होगा कॉमन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें दोस्तों, समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A और B दोनों में होते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B बराबर X कोलोन X A में भी होगा और B में भी होगा। क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं। A बराबर दिया है दोस्तों 2 4 6 8, B बराबर 6 8 10 12। अब इसमें आप हमें खुद बताइए कि ऐसा कौन सा मेंबर है, एलिमेंट है जो दोनों में है। तो आप कहिएगा 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो यही सिर्फ आंसर होगा, बाकी किसी मेंबर से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन में अगर इसमें हमें यूनियन लिखना होता दोस्तों, तो ये 2 4 6 8 तो आता ही और 10 12 भी आ जाता, जैसा कि हम लोग यूनियन में सेम एग्जाम्पल को डिस्कस किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2, A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है, B बराबर 2 3 5 7। तो देखिए 2 3 5 7 जो B का एलिमेंट है वो इसमें भी है 2 3 5 7। तो सिर्फ यही आएगा इंटरसेक्शन में दोस्तों, बाकी जो नहीं मैच कर रहा है दोनों में उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो B जो है, B में जो भी अवयव है वो सारे के सारे अवयव A में भी है। तो वी कैन आल्सो से दैट B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, B जो है A का एक उपसमुच्चय कहलाएगा और A इंटरसेक्शन B का वैल्यू हम निकालें तो ये ऑलरेडी B के बराबर ही आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यदि A और B का एग्जाम्पल इस प्रकार दिया जाए जैसे कि A बराबर 2 4 6 8, B बराबर 1 3 5 7। अब इन दोनों सेट को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस स्थिति में हम लोग दोनों समुच्चय को क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, यदि A और B ऐसे दो समुच्चय हो कि A इंटरसेक्शन B निकालने के बाद 5 आए, यानी कि एक भी कॉमन नहीं हो, तो A तथा B को असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के भी कुछ गुणधर्म हैं, सेम ही है प्रॉपर्टी, देख लेते हैं इसे भी। ए इंटरसेक्शन बी को बराबर हम बोल सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, क्रम बदल देंगे तो क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, साहचर्य नियम हो जाएगा। फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई होगा फ्रेंड्स, और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए हमेशा ए के बराबर होगा, फाई और यू के नियम है, यानी कि एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के ये नियम कहलाते हैं। ए इंटरसेक्शन ए बराबर हमेशा ए के होता है और ये है वर्गसम नियम। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है और इसमें यूनियन, तो आप अलग अलग कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। वितरण या बंटन नियम इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है और सेम ही ऑर्डर आना चाहिए। इसे ए माइनस बी से निरूपित किया जाता है। आप एग्जाम्पल देखिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ए बराबर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर दिया गया 2 4 6 8। हमें ए माइनस बी निकालना है दोस्तों, तो देखिए वैसे अभी अब लिखना है जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो देखिए अगर हम 2 लिखेंगे तो ए में भी है बी में भी है, नहीं लिख सकते हैं, यानी बी में जो भी मेंबर है इसको छोड़ करके बाकी देखिए कौन बचता है 1 3 और 5, यही हो जाएगा ए माइनस बी। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि 2 4 6 जो है इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो बचेगा 1 3 5, ये हो गया आपका ए माइनस बी। अब अगर हम बी माइनस ए कैलकुलेट करें दोस्तों, इसमें बी माइनस ए, बी में अब वो अवयव होगा जो ए में नहीं होगा, एक ही अवयव है 8 जो कि ए में नहीं है, तो बी माइनस ए हो गया आपका 8। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए ए माइनस बी का वैल्यू बराबर नहीं आया बी माइनस ए का वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है 9955691532, ठीक है। इस वीडियो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट में कन्फ्यूज़न हो या कोई पॉइंट समझना हो तो आप इस नंबर पे हमें एसएमएस कर सकते हैं, अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और लेक्चर में जो भी कंसेप्ट बताया जाता है इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाता है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किया जाता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप इस पीडीएफ से क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका एक और पार्ट आएगा फ्रेंड्स, पार्ट 5, उसके बाद आपका सेट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।